हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको तीसरा जीवन परिचय कक्षा 12th के बच्चों के लिए हिंदी में लेकर आई हूँ, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आज मैं उनका आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली, साहित्य में स्थान और रचनाओं के बारे में बताऊँगी। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कक्षा 12th के जो बच्चे हैं उनके यूपी बोर्ड में 12th में साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर उन्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं दो हेडिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में लिखे हुए। पिछले प्रश्न पत्र को जब उठाकर देखेंगे तो साहित्यिक परिचय और रचनाएं ही पूछी गई हैं आपसे, और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनसे जीवन परिचय प्लस रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जो ऊपर मैंने आपका जीवन परिचय लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको पढ़ना है और वो हेडिंग में आपके नहीं पूछा जाता है। विशेष रूप से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे ध्यान देना है, और कभी कभी भाषा शैली भी पूछ ली जाती है। और जो साहित्य में स्थान होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी लेखक व कवि होते हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य में वर्क किया होता है उसके बारे में हमें उनकी तारीफ में कुछ शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, तो जो आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप साहित्य में स्थान में उन्हीं शब्दों को लेकर उनकी बड़ाई में कुछ शब्द लिख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीसरे आपके राइटर हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ये उपन्यास नहीं है, क्या है? उपन्यासकार। ठीक है। द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर आपका साहित्यिक परिचय आता है तब भी, और आपका अगर और भी कोई हेडिंग आती है तब भी, जब भी आप कोई जो प्रश्न दिया होता है उसका आंसर राइटिंग करते हो तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन में लिखना जरूरी होता है। तो एक ऊपर वाली लाइन ये वाली, ये निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार थे तथा इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये लाइन अगर आप पूछी भी नहीं जाती और लिखोगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन आपकी कॉपी पर पड़ेगा। आगे देखिए, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। 1950 ईस्वी में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये थोड़ी सी लाइनें हट गई, अब यहाँ इसको ऐड कर लीजिए। सन 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन में आपकी जानकारी के लिए लिखा है। आपको जो साहित्यिक परिचय है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हूँ, साहित्यिक परिचय पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। आगे देखिए, साहित्यिक सेवाएं। ठीक है, ये साहित्यिक सेवाएं जो आपकी हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। साहित्यिक सेवा में देखिए इन्होंने क्या वर्क किया है। आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, गद्य के क्षेत्र में उनकी साहित्यिक सेवाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, आलोचक के रूप में। ठीक है, आलोचक के रूप में इन्होंने जो भी कृतियां थी उनकी आलोचना प्रस्तुत की थी, कमियां निकाल के। तो एक सूर साहित्य इनकी रचना, ठीक है, सूर साहित्य पे इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखा हुआ था जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए थे। तो आलोचना के रूप में हम क्या लिखेंगे, इस रचना को हम याद कर लेंगे, क्या? सूर साहित्य। ठीक है, फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य की आलोचना प्रस्तुत की थी। ठीक है, यह इनकी सूर साहित्य एक प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। और किसके रूप में? आलोचक के रूप में आप हेडिंग डाल देंगे। और आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान, ये लाइन अपने आप से जोड़ सकते हैं। और बस इसको आप ध्यान रखेंगे, क्यों लिखने के लिए हमें कुछ शब्द चाहिए होते हैं। तो जो रचना का नाम है आलोचना क्षेत्र में, सूर साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी कॉपी में, और ये आपको आलोचना के क्षेत्र में जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, उपन्यासकार के रूप में ये उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन के दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन के दर्शन होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, दूसरा आपका है ललित निबंधकार के रूप में। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में भी युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। अब इतना आपको नहीं लिखना है तो बस इतनी एक लाइन डाल दीजिए। ललित निबंध का आपको हेडिंग से याद रहेंगी। सबसे पहले आलोचना, उनका सूर साहित्य इम्पोर्टेंट है।
वो हेडिंग आप डालेंगे आलोचना के क्षेत्र में। दूसरा, इन्होंने उपन्यास भी बहुत लिखे हैं, तो उपन्यासकार के रूप में भी फेमस हुए, तो उपन्यासकार के रूप में आप दूसरी हेडिंग डालेंगे। तीसरा, ललित निबंधकार के रूप में भी फेमस है, तीसरी हेडिंग हम ललित निबंधकार के रूप में डालेंगे। और एक लाइन आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, द्विवेदी जी ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखनकार किए हैं। ठीक है, या तो ये लाइन लिख दीजिए आप, एक द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखनकार किया है, यहाँ तक। ठीक है, एक लाइन हुई आपकी, क्योंकि 80 वर्ड ओनली लिखने होते हैं प्लस रचनाओं को मिला, कोई ज़्यादा नहीं लिखना होता। एक पेज जो आपकी बोर्ड की कॉपी का रहेगा, बस उतना पेज आपको भरना है। उस साइड में आपको स्केल से लाइन खींचनी है, तो पेज अपने आप छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी, मात्र एक पेज आपको लिखना है। आधे से ज़्यादा पेज में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, और थोड़ी सी जो 3-4 लाइन बची हुई रहेंगी उनमें आपको रचनाएं लिखनी है। बस इतने में आपकी 80 वर्डिंग आराम से हो जाती है। आगे देखिए, कृतियाँ। द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, निबंध संग्रह। दूसरा, पहला है निबंध संग्रह आपका, और दूसरा आपका है आलोचना साहित्य, और तीसरा आपका है उपन्यास। ठीक है, तो निबंध संग्रह में पहला आपका इम्पोर्टेंट है अशोक के फूल, और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है कुटच, तीसरा विचार वितर्क और कल्पलता। इसमें से आप अशोक के फूल जरूर याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कुटच, ये लेशन लगा हुआ है आपके, उसमें इम्पोर्टेंट है। कुटच एक पौधे का नाम है जो अपनी गंभीरता और धैर्य का परिचय देता है, चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो। तो कुटच के ऊपर इन्होंने अपना लेख लिखा हुआ है, आपकी किताब में लगा हुआ होगा। ठीक है, कुटच याद रखना है आपको, कल्पलता। ठीक है, इतनी आपको निबंध संग्रह जरूर याद रखनी है। यहाँ से रचनाएं अगर आप याद कर लेंगे तो आगे गद्य साहित्य में आपको दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में हमने हेडिंग में साहित्य परिचय में आपका सूर साहित्य बताया था। ठीक है, तो उन्होंने सूर साहित्य तो आपको याद हो गया। और दूसरा, कालिदास की ललित योजना, इन्होंने ये लिखा, और कबीर के ऊपर भी इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास ये तो 100% आता ही है हर साल। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा। आप उपन्यास तीनों याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आलोचना साहित्य में सूर साहित्य याद रखेंगे, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटच, ये इतनी आप जरूर याद रखेंगे रचनाओं, और इतनी रचनाएं आपकी सफिशियंट रहेंगी आपको करने के लिए। अब आगे देखिए, मैंने भाषा शैली भी लिखी, आप अगर इसको नोट डाउन कर लेंगे, अगर आ जाती है तो आप छोड़ोगे नहीं। जितनी भी भाषा शैली मैंने लिखाई हुई है आपको, उसमें मैंने आप नोटिस करना, द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली है, अधिकतर यही शब्द आए हैं। द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत, उर्दू, फारसी शब्दों का ही प्रयोग किया, और पीछे आपको जो बताया था मुहावरों का प्रयोग किया था, बट इसमें मुहावरों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए आप लोग, भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली है। द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में मुहावरों का कम प्रयोग, बस इस बात को आप याद रखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, कम प्रयोग हुआ है। बाकी और लोगों के जो 2 मैंने पढ़ाए हैं उनके मुहावरों का प्रयोग हुआ था। आगे, द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक सरल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बस सिर्फ आपको पढ़ना है, जैसे अगर भाषा शैली पूछी जाती है तो आपकी मिस ना हो। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान में इनके बारे में हमने जान लिया, ये एक आलोचक थे, निबंधकार थे, तो हम 2 टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, और आत्मकथा लेखक थे। ठीक है, अगर आपको याद रहता है आत्मकथा, ठीक है, आलोचक और निबंधकार तो आपको याद रहे, क्योंकि निबंध और आलोचना इनकी दोनों याद करनी। सूर साहित्य इनकी आलोचना है, और निबंध में आपके चारूचंद लेख, अनामदास का पोथा, ये इनके निबंध है। ठीक है, तो वो आपको याद रहेंगे। तो बस वो 2 शब्द लेके हिंदी साहित्य में हम इनकी क्या लिख देंगे, प्रशंसा लिख देंगे। देखिए आप क्या लिखा मैंने, हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार तथा आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, यानी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशेष स्थान है। देखो सब तारीफ ही लिखी है। बस इतनी आप साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा शैली आपकी सेम समय वैसी ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वो आप आपस में कंपैरिजन करके उसको तैयार कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य में स्थान, जिस चीज़ में इन्होंने साहित्य में वर्क किया है वो 2 शब्द लेके हम उनकी प्रशंसा लिख देते हैं, वो हिंदी साहित्य में स्थान हो जाता है। बस आपको जीवन परिचय के लिए उनका जन्म कब हुआ, पिताजी का नाम क्या था, ये थोड़ा आपको देखना होता है। बाकी हिंदी में ये जो आप करोगे साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ये सिंपल होती हैं, बस 1-2 बार पढ़ना होता है, और अच्छी स्कोरिंग में आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर साहित्यिक परिचय में, 2 नंबर आपकी रचनाओं में।